इलेक्शन कमीशन की अच्छी पहल। जो भी लोग अपना वोट बनवाना चाहते हैं या कटवाना चाहते हैं, 15 सितंबर से 25 हमें अक्सर अक्टूबर। ये शिकायत रहती है कि वोटर लिस्ट में मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, मेरे घर का पता गलत लिखा गया है, मेरी माता जी का नाम तो ठीक है परंतु मेरे पिताजी का नाम गलत दर्ज किया गया है। परंतु क्या हम कभी इस बारे में किसी चुनाव अधिकारी से मिले? क्या हमने इसे ठीक करने की कोशिश की? इस सवाल पर कुछ लोग चुप हो जाएंगे और कुछ कहेंगे कि हमें क्या पता कि हमें क्या करना चाहिए। दरअसल हम सवाल तो बहुत करते हैं, मगर उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश कभी नहीं करते। पका पकाया खाने के लिए सभी तैयार रहते हैं। समय पर नए सिरे से वोटर लिस्टें तैयार करने का काम शुरू किया जाता है, जिनका मकसद ऐसे ही मसलों को हल करना है। चलो, अगर आप पहले ऐसा न कर सके तो अब चुनाव महकमा फिर से मुहिम चला रहा है। सितंबर 2022 से पूरे जम्मू कश्मीर में ये मुहिम चलाई जा रही है। इस बारे में तफसील से जानकारी दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी। वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन होता है जो 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। 15 सितंबर को इन 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सभी पोलिंग स्टेशंस पर हम जो वोटर लिस्ट है उसका ड्राफ्ट जारी करेंगे। 15 सितंबर को ड्राफ्ट जारी हो जाएगा और 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक सभी लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे या डिलीट करवा सकेंगे, या अपने नाम में कोई या अपने पर्टिकुलर्स में कोई संशोधन है, संशोधन भी करवा सकेंगे। इन 40 दिनों में 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक 2 तरह की प्रोसेस हैं, और कोई भी वोटर या प्रोस्पेक्टिव वोटर जो मतदाता हैं या जो मतदाता बनने जा रहे हैं, उनमें दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, ऑफलाइन का, ऑनलाइन का। ऑफलाइन विकल्प के तहत हमारे हर पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं, जो लोकल ऑफिसर्स हैं। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स इन 40 दिनों में बूथ पर रहेंगे, पोलिंग स्टेशन पर रहेंगे, और अपने कार्य क्षेत्र में सभी हाउस होल्ड्स को, सभी घरों को विजिट भी करेंगे, और सभी मतदाताओं को या जो होने वाले मतदाता हैं उनको बताएंगे कि किस तरह से इस स्पेशल समरी रिवीजन में आपको भाग लेना है। 1 अक्टूबर 2022 को कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो रहा है या उससे पहले 18 वर्ष का हो चुका है, वो योग्यता रखता है वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर 6 का उपयोग किया जाएगा। उसके साथ कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो BLOs बताएंगे, वो सर्टिफिकेट्स लगाने होते हैं। अगर किसी का नाम डिलीट होना है तो फॉर्म 7 का उपयोग किया जाएगा, और अगर किसी का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है, वोटर लिस्ट में है, कोई संशोधन कराना है नाम में, पर्टिकुलर्स में, किसी का वोटर ID रिप्लेस होना है, या कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको अपना मार्क कराना है वोटर लिस्ट में नाम, तो इन सब के लिए फॉर्म 8 का यूज किया जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम बार मतदाता सूची में आपके नाम को आधार के साथ लिंक किया जा रहा है। तो फॉर्म 6B है जो सभी मतदाताओं को भरना चाहिए। ये भी एक विकल्प है, अगर कोई वॉलंटरीली अपना वोट आधार के साथ जुड़वाना चाहता है तो वो फॉर्म 6B के जरिए जुड़वा सकता है। तो ये तो है ऑफलाइन मेथड, जिसमें आप हमारे BLO को या ERO ऑफिस में कोई भी फॉर्म जो आपको लिए उपयुक्त है वो भर करके सबमिट कर सकते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। दूसरा मोड है ऑनलाइन, जिसके तहत हमारा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, आप उस पर भी डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म सर्टिफिकेट्स के साथ सबमिट कर सकते हैं, या हमारा वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो भी आप मोबाइल पे डाउनलोड करके उसको भी उपयोग में ला सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं सभी लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। जो भी वोटर बनने की योग्यता रखता हो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वा ले। इन 40 दिनों का मौका सबको दिया जा रहा है। उसके बाद 25 नवंबर को हम फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन कर देंगे।
ये मुहिम हर एक जिले में एक साथ चलाई जा रही है, इसीलिए जिले में मकामी इंतजामिया की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। रियासी जिले में सारा काम जिला चुनाव अधिकारी, जो कि रियासी जिले के डिप्टी कमिश्नर भी हैं, उनकी देखरेख में किया जाएगा। इसी पर उन्होंने तफसीली जानकारी देते हुए बताया है, 1 अक्टूबर से तक जो जिनकी एज जो है 18 ईयर्स की है, वो जो सिटीज़न हैं, जो नागरिक हैं, वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अपने BLO के थ्रू एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अवेयरनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, इनफैक्ट शुरू हो ही चुकी हैं। काफ़ी लोगों को पता है कि क्या एक्सरसाइजेस चल रही हैं। जो नागरिक हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के, उनके लिए मेरी अपील रहेगी आपके माध्यम से कि वो अपने जो 18 ईयर्स के हो चुके हैं वो अपने आप को एनरोल कराना शुरू करें, ताकि उनके वोटर लिस्ट बन जाए, ताकि वो वोटर्स इस जो जब भी इलेक्शंस नेक्स्ट टाइम होती है, जब भी होती है, तो वो वोटर वोट देने के लिए एलिजिबल हो सके। और यही मेरी आप लोगों के लिए, अपने जितने भी रियासी वासी हैं उनके लिए एक अपील है। रियासी जिला जम्मू कश्मीर का एक पहाड़ी जिला है। यहाँ हर सतह पर वोटर फहरिस्तों को नए सिरे से तैयार करने का काम किया जा रहा है। इसमें सब लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो 18 साल के हो चुके नौजवान ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपना नाम वोटर फहरिस्त में दर्ज करवाएं। मेरा नाम वरुण शर्मा है और मैं अभी 17 का हूँ और नेक्स्ट ईयर में कोई 18 प्लस का हो जाऊँगा। सबसे पहले मैं अपना वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर करवाऊँगा। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं 21 ईयर्स का हूँ और अभी तक मेरा वोटर लिस्ट में नाम ऐड नहीं हुआ है और सुना है सितंबर में ऐड होने वाले हैं। और मैं सबसे पहले जाकर अपना नाम जो है दर्ज करवाऊँगा वहाँ पे। और मैं अपने गाँव के जो भी हैं यूथ, यंग लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनको बोलूँगा कि सबसे पहले अपना नाम जो है उधर ऐड कराइए। 2021 में 18 वर्ष की हो चुकी थी। समर रिवीजन ना होने के कारण मैं अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज ना कर पाई और अब 2022 सितंबर में समर रिवीजन होगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा लूँगी। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की वजह से लोगों की जानकारी में इजाफा हुआ है, परंतु पहाड़ी इलाकों के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वोटर लिस्ट में तरमीम और नया वोट किस तरीके से बनाया जाए उसकी सही और पूरी जानकारी नहीं है। हमने यही सवाल चुनाव महकमे के ऑफिसर से पूछा कि सर, एक नौजवान जिसकी उम्र 18 साल की हुई है वो किस तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराए। उन्होंने तफसील से इस बारे में पूरी जानकारी दी। घर घर में जाके लोगों को बताते हैं कि जो जिसकी एज जो है 18 ईयर कंप्लीट हो जाती है तो उसको बताते हैं कि आप अपना वोटर कार्ड बनाओ, ठीक है। फिर उसका बेनिफिट भी हमसे कहते हैं इसका क्या फ़ायदा है, अगर हम अपना वोटर कार्ड बनाएंगे तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या होता है कि उनको बताते हैं कि इससे हम अपनी मर्जी की सरकार जो है चुन सकते हैं अपना वोट दे के, जिससे जो हमारी डेवलपमेंट हो सके जिससे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि घर घर जाते हैं, फार्म ले लेते हैं, फार्म 6, 7 और 8, जो हमारे पास 3 किस्म के फार्म आते हैं। तो उसका हम बताते हैं कि फार्म नंबर 6 जो है वो किसके लिए भरा जाता है, फार्म नंबर 7 जो है वो किसके लिए भरा जाता है और फार्म नंबर जो 8 है वो किसके लिए भरा जाता है। तो पहले हम उनको बताते हैं कि जो फार्म नंबर 6 होता है वो अगर न्यू वोटर किसी ने अगर बनाना है तो उसके लिए भरा जाता है। तो इसकी एज जो है वो 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए बंदे की। इसके लिए हम उसको बोलते हैं कि आप जो है अपना जो डेट ऑफ बर्थ जो है प्रूफ हमें पहले ये मांगते हैं उनसे कि ये उनको देना पड़ता है हमें 2 फोटो और जो भी उसमें क्वालिफिकेशन का जो रेजिडेंशियल प्रूफ वो है वो उनसे मांगते हैं और उनका वोटर कार्ड वो बना लेते हैं। दूसरा आगे फार्म नंबर 7। फार्म नंबर 7 होता है जो डिलीशन के लिए होता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है, जहाँ कोई किसी की शादी कहीं दूसरी जगह लड़की की हो जाती है तो उसके लिए जो फार्म नंबर 7 जो है डिलीशन के लिए भरा जाता है। उसके बाद फार्म नंबर 8 है। फार्म नंबर 8 जो है कि अगर किसी के वोटर कार्ड में, वोटर आईडी में कोई गलती हो गई है, नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, जहाँ उनका रेजिडेंशियल प्रूफ गलत लिखा गया है, तो उसके लिए जो फार्म भरा जाता है इसको हम करेक्शन फार्म बोलते हैं। हर तरह के चुनाव एक तय मुद्दत के बाद होते हैं, इसीलिए दूसरे चुनाव आने तक हालात में और लोगों के जीवन में कई तरह के बदलाव आ चुके होते हैं। कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, वोटर लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम या उनके वालिदैन के नाम में कुछ गलतियां हो गई होती हैं। इन सब बातों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? मेरा जो वोटर कार्ड है
उसमें कोई मेरे नाम के कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। और जैसा कि सुनने में आया है कि सितंबर से समरी रिवीजन शुरू हो रहा है और एक वेबसाइट है nvsp.in करके, और उस पे आप अपने घर बैठे बैठे अपना नाम करेक्ट कर सकते हो, नया कोई अगर नाम उसमें दर्ज कराना वो करवा सकते हो। और कई लोग जो बुज़ुर्ग हमें छोड़कर चले जाते हैं उनका नाम अगर आप उसमें से कैंसिल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है। और मैं जो मेरा आधार कार्ड है मैं उसको वोटर कार्ड के साथ लिंक करवाऊंगा, क्योंकि इन फ्यूचर सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो रहा है और इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसी तरह बहुत से लोग रोजगार या जाति वजह से अपना गांव, कस्बा या शहर बदल देते हैं, जिसकी वजह से उनका एड्रेस यानी घर का पता भी बदल जाता है। लोग अपनी इस परेशानी को किस तरीके से दूर करें, इसी पर चुनाव महकमे के अधिकारी ने हमें विस्तार से ये जानकारी दी। ज़िला रियासी में डिलिमिटेशन के बाद 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज, पहले भी 3 थी अब भी 3 हैं। 2019 के बाद हमारी रिवीजन ऑफ रोल नहीं हुआ है, इसमें हम जल्दी ही काम शुरू करने जा रहे हैं। मेरी तमाम लोगों से, खासकर युवाओं से, क्योंकि 2019 के बाद रोल अपडेट नहीं हुआ है, और जो लोग एज ऑन 1 अक्टूबर 2022 18 साल के हो गए हैं वो अपना वोट बनाने के लिए थ्रू BLO या फिर ऑनलाइन पोर्टल है जो हमारा, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और हर आदमी को अपना वोट बनवाना चाहिए जिन्होंने वोट नहीं बनवाया है। इसके सिलसिले में आप हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो कि हर पोलिंग स्टेशन पे तैनात हैं, जिनकी डिटेल हमारी वेबसाइट पे भी है, हमारे AEROs जो कि हमारे तहसीलदार्स हैं, 9 तहसीलें हैं रियासी ज़िला में, और हमारे EROs, हमारे 3 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, SDM माहौर, SDM कटरा और एक मैं खुद हूँ ACR रियासी। तो मेरी तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है, खासकर युवाओं से जो 18 साल के हो गए हैं या होने वाले हैं एज ऑन 1 अक्टूबर 2022, वो अपना वोट ज़रूर बनाएं। जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव हल्का हदबंदी नए सिरे से लागू हो जाने की वजह से कई नए चुनाव हल्के बन गए हैं। कुछ पुराने चुनाव हलकों के कई इलाके दूसरे चुनाव हलकों में मिल गए हैं। ऐसा भी हुआ है कि कुछ चुनाव हलकों के नाम और हदबंदी ही बदल गई है। बहुत से हलकों में चुनाव बूथ भी बदल गए हैं। इस तरह से बहुत से वोटर ताज़ा स्थिति जानना चाहते हैं। ये ताज़ा जानकारी उन्हें कहां और कैसे मिलेगी, इस बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं चुनाव महकमे के अधिकारी। डिलिमिटेशन की तरह ही इस बार वोटर को एक और बदलाव भी करना है, वो है अपने वोटर कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ना। इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसी सहूलियत नहीं है तो आप चुनाव महकमे के नजदीकी दफ्तर जाकर किसी भी ऑफिसर या अहलकार से राब्ता कायम कर सकते हैं। वैसे इसके लिए चुनाव महकमे ने पूरी ताज़ा जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जिसका पता है www.nvsp.in। वोटर अपने नजदीकी चुनाव अधिकारी से मिलकर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज करवाना या किसी भी तरह का कोई बदलाव करने के लिए महकमे की ऑनलाइन सेवा भी शामिल है। वोटर फहरिस्त में बदलाव संबंधी कुछ भी काम घर बैठे भी आप पूरा कर सकते हैं। मुझे भी कुछ करेक्शंस करवानी है, तो मुझे यहाँ के BLO जो हैं उन्होंने कहा है कि मैं www.nvsp.in पे जाके घर बैठे ही करेक्शन करवा सकता हूँ। लगभग 2 साल का बाद ये वोट बनने का जोड़ा काम है ये चालू हो जाना है। तो कुड़ियां जड़ियां के भी हुई है साढ़े ग्रां च आ दियां, एक ग्रां दा दूए ग्रां च गेदियां, तो उन्हें कुड़ियां की अपने जेह्ड़े प्योकियां तरफा उनका वोट बने दा हा, तो उसी कटाई है ते अपने सोहरियां वाले पक्ष च अपना वोट जेह्ड़ा वो जरूर बनान ते अपने हक का इस्तेमाल करन। गल ये है जे जेह्ड़े लोग 18 साल दे होई जान बच्चे वो अपना नवा कार्ड बनाई सकते हूँ वाला जेह्ड़ा बना दा है। दूई गल ये है जे जेह्ड़ियां कुड़ियां ब्होई दियां इत्थे आवा दियां न वो भी अपना कार्ड जां चेंज कराना कराई लैन BLO साहब कशा। जो लोग इस ऑनलाइन सेवा को किसी वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिले में कहीं भी रहते हैं, आप अपने नजदीकी चुनाव महकमे या चुनाव अधिकारी से मिलकर अपने मसले हल कर सकते हैं। चुनाव कार्यालय आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है।